मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है ट्यूसडे और आज मैं आपके साथ अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा मॉर्निंग रूटीन शेयर किया जाए आपके साथ। तो वैसे तो एज़ यूजुअल आपने देखा ही हुआ है कि गर्म पानी के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई, एक गिलास गुनगुना पानी पीऊँगी और उसके बाद बाकी के काम स्टार्ट करेंगे। और इस टाइम तक मम्मी भी उठ जाती हैं। तो वैसे तो मम्मी रोज़ इसी टाइम पे उठती हैं, मैं आज काफ़ी दिनों के बाद जल्दी उठी हूँ। नींद एक्चुअली खुल गई थी तो मैं किचन में आ गई हूँ, लेकिन मम्मी नहा धो के दिया बत्ती करती हैं। और इस टाइम पे ना नोनू सोया हुआ था, बेडरूम का डोर क्लोज़ है ताकि उस तक बिल्कुल भी आवाज़ ना पहुँचे। और जो भी हम काम करते हैं बहुत ही धीरे धीरे करना पड़ता है, बिना किसी आवाज़ के। थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना, नोनू उठ जाता है। फिर वो अगर साथ ही साथ उठ गया तो फिर काम नहीं करने देता है। तो इसीलिए मम्मी भी बहुत धीरे धीरे काम करती हैं और मैं भी बिना किसी आवाज़ के काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं दूध बॉईल होने के लिए रख दूंगी और उसके बाद तैयारी करते हैं ब्रेकफास्ट की। और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड होने लगी है यहाँ पे, करीबन टेम्परेचर मैं चेक करती हूँ ना तो 7 से 8 डिग्री रहता है और आने वाले कुछ दिनों में 4-5 डिग्री तक भी पहुँच जाता है जब ठंड ज़्यादा ही बढ़ने लगेगी। तो सुबह सुबह कुछ इस तरह की हालत रहती है, शॉल ओढ़नी पड़ती है क्योंकि बहुत ठंड रहती है। अब इसको इग्नोर करना, कुछ ऐसा ही गेटअप मिलेगा अब सर्दियों में तो फ़िलहाल कुछ महीनों के लिए। तो चलिए इसके बाद तैयारी करते हैं नाश्ते की। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी की इडली। तो बहुत दिन से बनाई नहीं थी और मम्मी को भी नया नया बना के खिलाना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सूजी मैंने ले ली है, करीबन 5 से 6 चम्मच ले ली थी। और थोड़ी सी मैं इसमें दही ऐड करूँगी और अच्छे से बैटर बना के तैयार करूँगी। और उसके बाद इसमें तड़का भी ऐड करेंगे। तो तड़का तो वही रहता है, थोड़ी सी उसमें राई डालूँगी, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। तो रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर की हुई है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी वाला क्लिप्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। और जब से हस्बैंड नासिक गए हैं उसके बाद रूटीन एकदम सेट हो गया है हमारा, क्योंकि आजकल हबड़ तबड़ वाला रहता नहीं है। फटाफट जल्दी उठ के नाश्ता भी बनाओ, लंच भी बनाओ, आराम से टेंशन फ्री होके मैं अच्छा अच्छा नाश्ता बनाने का सोचती हूँ। तो नाश्ते के साथ साथ आजकल क्लीनिंग भी हो जाती है। पहले तो ऐसा होता था क्लीनिंग नहीं हो पाती थी क्योंकि सुबह सुबह खाना बनाना होता था। तो रूटीन अच्छा है, अच्छा लग रहा है और हैबिट भी हो गई है अब, लेकिन वो वाले दिन कभी कभी याद आ ही जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ब्लैक टी बन गई है मम्मी की। तो वही कोरोना टाइम से सबकी हैबिट नहीं हो गई थी काढ़ा वाड़ा पीने की, तो मम्मी की भी हैबिट तब से ही है। घर पे सभी लोग इस तरह से पीते हैं मॉर्निंग में। तो उनको ब्लैक टी बना के दिए, लेकिन मुझसे आजकल काढ़ा नहीं पिया जाता है, अच्छा नहीं लगता है। कोविड टाइम पे तो हमने भी पिया था, लेकिन अब छोड़ दिया है। तो मैं तो अपने लिए दूध वाली चाय बना रही हूँ। तो चाय पीने के बाद नाश्ता बनाना कंटिन्यू करते हैं। तो इडली के लिए बैटर रेडी है। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी इनो फ्रूट सॉल्ट। तो ये मैंने इडली बनाई तो थी लेकिन टूट गई थी, आई डोंट नो कि क्यों टूटी। तो अगर आपके पास कोई टिप्स हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले तो मैं बनाती थी और अच्छी बनती थी, आज एक दो बार से ना इडली मेरी टूट जा रही है, अच्छी नहीं बन रही उतनी। तो फिर लास्ट में मैंने इडली पोहा बनाया था। वैसे प्लान था कि हम इडली और चटनी खाएंगे चाय के साथ, वो भी अच्छी लगती है। फिर जब इडली टूटने लगी ना तो फिर मैंने उसको क्रम्बल करके उसका पोहा बना दिया। करीबन 8 बजे नोनू उठ गया था। तो जब तक मैं किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी तो दादी उसको देख रही थी और मम्मी के यहाँ पे मैंने आई ड्रॉप भी डाली थी। तो किचन में नाश्ता वगैरह प्रिपेयर करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे नोनू की मसाज करने के लिए। तो आजकल तो उसको अल्टरनेट डेज पे मैं उस नहलाती हूँ, और वैसे भी कोल्ड हो रहा है ना उसको, तो हम 2 या 3 दिन में भी नहला देते हैं कभी उसको। तो अभी जस्ट उसकी स्पंजिंग की थी, थोड़ी सी मसाज की है और मैं उसको गर्म कपड़े पहना के रेडी कर दूँगी और फिर वो मम्मी के साथ घूमने चला जाएगा। मतलब कि थोड़ी देर मम्मी उसको देख लेती है, तब तक मैं नाश्ता वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना उसको बीच बीच में मम्मा भी चाहिए होती है, तो मैं यहाँ पे उसको चलाने की प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो इस तरह से हम दोनों की मस्ती चलती रहती है। गुड मॉर्निंग, 9:30 बज गए सुबह के और अब मैं नोनू का नाश्ता बना रही हूँ। उसके बाद हमारा नाश्ता मतलब बन ही चुका है, हम अपना नाश्ता करेंगे। तो आज जो है नोनू के, मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था समवन स्पेशल नोनू के बर्थडे पे आ रहे हैं, तो मैं बता ही देती हूँ और अपने टाइटल पे तो देख ही लिया है। तो आज आ रहे हैं नोनू के दादाजी, और नोनू के दादाजी मतलब नोनू अपने दादाजी से फर्स्ट टाइम मिलेगा, क्योंकि जब नोनू हुआ था उस टाइम पे पापा आए थे सिर्फ 1-2 हफ्ते के लिए। वो 1-2 हफ्ते रुके थे, उसके बाद नहीं आ पाए थे।
तो अब जो है 1 साल के बाद आ रहे हैं। वीडियो कॉल में तो रेगुलर हम लोग कांटेक्ट में रहते थे, नोनू से बात होते रहती थी, वो देखते रहते थे, लेकिन अब फेस टू फेस जो है ना दादाजी और नोनू पहली बार मिलने वाले हैं। तो वी आर सो एक्साइटेड, बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नोनू और दादाजी, मतलब नोनू दादाजी को देख के क्या रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा, देखते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो जैसे दादी से थोड़ा सा वो कर रहा था स्टार्टिंग में कुछ दिन तक, तो वैसे ही दादाजी के साथ ना करे। तो दादाजी जो है नोनू के बर्थडे के लिए आ रहे हैं, तो पापा ने मना किया था कि तुम लोग घर मत आओ, हम ही लोग नोनू के बर्थडे पे आएंगे। तो यही रीजन था, हम लोग घर नहीं गए और दादा दादी जो है नोनू के बर्थडे पे इधर आ गए। तो इस तरीके से हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, छोटा सा फंक्शन करेंगे, और बाकी जो भी चीज़ें होंगी बाद में शेयर करूंगी। फिलहाल यहाँ पे नाश्ता बनाते हैं और बहुत सारे काम भी पड़े आज ना, तो इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले बता देती हूँ, सस्पेंस वगैरह नहीं रखना चाहिए वीडियोस में। तो वैसे जो मैंने एप्पल मंगाए थे वो खराब निकले, मम्मी छत से आई है कपड़े डाल के, और उस दिन मैंने जो एप्पल मंगाए थे ना वो खराब निकले, भैया ने दूसरे दिए और मैं आज दूसरे वाले लेके आई हूँ। ये हैं बढ़िया वाले, मतलब 150 रुपीज केजी मिले थे। और ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और नोनू यहाँ पे खेल रहा है, तो जब तक वो खेलेगा हम अपने काम करेंगे। तो मम्मी और मैं यहाँ पे बेड के अंदर से ना कुछ एक्स्ट्रा कपड़े निकाल रहे हैं, जैसे कि रजाइयाँ और ब्लैंकेट, उसके अलावा पिलो कवर, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बाहर निकाल के नहीं रखती हूँ, स्पेस का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसीलिए सारे कपड़े मैं इसी में रखती हूँ। तो एक गद्दा भी था जो मैंने बनवाया था गर्मियों में, वो भी मैंने निकाल दिया है। जब कोई गेस्ट वगैरह आता है तो हम गद्दा निकाल लेते हैं, तो जितने भी कपड़े ज़रूरत के थे सारे मैंने निकाल दिए, रजाई कवर, रजाई, पिलो एंड पिलो कवर, सारी चीज़ें। और अब हम इनको धूप लगाएंगे। इसको देखो, इसको बाहर घूमना है, दादी बाहर गई है ना, रजाई लेके छत में धूप में वहां जाना है। और तो सारी तैयारियां हो चुकी है, मतलब सारी रजाई गद्दे निकाल दिए हैं, उनको धूप में डालने के लिए रख दिया है। आओ, तो अभी नोनू थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। और मॉर्निंग के सारे हाउस कोर्स निपटा के अभी जो है करीबन 12 बज रहे हैं और मैं शार लेके आ गई हूँ, रेडी भी हो गई हूँ। तो नोनू यहाँ पे खेल रहा है, मम्मी ने उसको सुला दिया था उसके बाद, और मुझे सब्जियाँ वगैरह लेने के लिए बाहर जाना था शॉप में। तो जब तक मैं शॉप से आई तब तक नोनू सो गया था, मम्मी ने उसको सुला दिया था। तो इस तरह से ना काफ़ी रिलीफ मिलता है और काफ़ी हेल्प हो जाती है मेरी मम्मी के रहने से। तो आजकल मिस्टर रावत तो है नहीं, उनके नासिक जाने के बाद से सब्जियाँ वगैरह छोटी मोटी चीज़ें जो भी ख़त्म होती है मैं ले आती हूँ। आजकल हम लोग सब्जियाँ ना मंगवाते नहीं हैं भैया से, मैं खुद ही जाके ले आती हूँ अपनी पसंद से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना ख़राब सब्जियाँ भी आ जाती हैं, या फिर हमें समझ में नहीं आता है कि क्या मंगवाएं, तो वहाँ पे शॉप में देख के आइडिया लग जाता है कि हम क्या लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे नोनू भी उठ गया था और बीच में लंच की भी तैयारी चल रही थी और मटर पुलाव बन रहे हैं एक्चुअली। तो धूप काफ़ी खिली खिली आई है, कपड़े सारे सूख चुके हैं, और सर्दियों में तो ऐसा होता है कपड़े सूखने में 2 दिन लगते हैं, और यहाँ पे धूप जल्दी चली जाती है, करीबन 3-4 बजे तक धूप चली जाती है, तो तब तक ना कपड़े सूख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम जो गीले कपड़े रह जाते हैं उनको नेक्स्ट डे धूप लगा देते हैं और 2-3 घंटे में वो आराम से सूख जाते हैं। दोपहर के 2:30 बज गए हैं और लंच हो गया हमारा। अब मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, बर्तन भी हो चुके हैं, बस मुझे किचन क्लीन करना है, अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना हो नहीं पाता है, मॉर्निंग में सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो अभी टाइम है मेरे पास, मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। और धूप आ रही है वहाँ पे बालकनी की तरफ से, तो अच्छी सी ब्राइटनेस आ रही है और लाइट भी आ रही है। मम्मी जो है नोनू को धूप में लेके बैठी हुई है, और इतने सारे कपड़े दिख रहे हैं ना, वो मम्मी ने फोल्ड किए थे, कुछ रखे हुए हैं, कुछ करने हैं, और तो कपड़े इतने सारे हो जा रहे हैं ना आजकल हमारे, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए मैं फटाफट क्लीनिंग करती हूँ और उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। हो चुके हैं, कुकटॉप भी मैंने क्लीन कर दिया है और हैंड वॉश खत्म हो गया था तो मैंने रिफ़िल कर दिया है। और यहाँ पे मदर डेयरी काऊ मिल्क लाई थी मैं चाय बनाने के लिए, ये बहुत अच्छा रहता है, तो उसके लिए जब भी लाती हूँ मैं यही वाला दूध लाती हूँ। तो इसको मैं बॉईल करके रख देती हूँ, क्योंकि स्टील वाला ना खाली नहीं था, तो इसलिए मैंने ये एल्यूमिनियम है या सिल्वर है, सिल्वर वाली पतीले में इसको बॉईल किया है। क्लीन करके मैं आ गई हूँ यहाँ, और आप देख सकते हैं पर्दे गायब है पीछे। तो एक्चुअली पर्दे वॉश किए थे, दीपावली के बाद वॉश ही नहीं हुए थे ना, बहुत गंदे हो जाते हैं ये वाले, जल्दी जल्दी मतलब क्लीन करने पड़ते हैं। 2-3 महीने के बाद मैं इनको वॉश कर रही थी और अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। अब मैं पर्दा लगाती हूँ, नोनू यहाँ पे बैठा हुआ है नीचे, तो मैं जल्दी से कर्टेन लगा लेती हूँ, फिर मुझे और भी सारे काम है। अंदर बेड में बेडशीट भी बिछानी है मुझे।
है इवनिंग टाइम और 5 बज रहे हैं अभी। तो यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म चाय। तो एक्चुअली पापा भी आ चुके हैं, वो 4:30 बजे पहुँच गए थे घर और इस टाइम पे नोनू सोया हुआ था। और आज दादाजी आए हैं करके वो काफ़ी देर सोया, एक्चुअली उसने काफ़ी लॉन्ग नैप ले ली थी। पापा आ गए उसके बाद भी वो काफ़ी देर बाद उठा और आगे क्लिप में आप देखेंगे नोनू का रिएक्शन जब वो दादाजी को देखता है। तो पापा आज काफ़ी टाइम के बाद आए, मतलब पूरे 1 साल के बाद ही आए, नोनू के नामकरण के लिए आए थे। उसके बाद आए और काफ़ी अच्छा लगा। ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू मीट नोनू। तो नोनू से मिलने के लिए बहुत खुश थे और उनकी खुशी उनके चेहरे से ही देखने से लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। दादा को जब बोल थोल थोल क्या हुआ? तो शाम के 5:30 बज गए हैं और नोनो के दादाजी आ गए, लेकिन नोनो का रिएक्शन बहुत ही मतलब शॉकिंग नहीं था, मुझे पता था, एक्सपेक्टेड था ऐसा ही करेगा। 2-3 दिन लगेंगे इसको भी एडजस्ट होने में दादाजी के साथ में। तो अभी सो के उठा है ना, इस वजह से। तो चाय वाय हो गई हमारी और मैंने खाना भी बना लिया है। अब दादी के साथ में ये घूम रहा है। अब हम थोड़ी देर मतलब खाना वाना बन गया, अब हम फ्री हो गए हैं। चलो बेटा चल रहे हैं, चलो। ये ढेर सारे कपड़े हैं, इनको अभी फोल्ड करके रखा हुआ है, तो ये भी सारे मुझे अरेंज करने हैं। और घर से ना इतना सारा सामान फिर से आ गया है। ये है मट्ठा जो कि दीदी ने भिजवाया है, क्योंकि पापा एक दिन पहले मतलब कल दीदी के यहाँ रुके थे, दीदी ने अपने घर से भिजवाया है, एकदम घर का फ्रेश। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और घी और लेके आ गए पापा, घर का फ्रेश घी, तो इसको भी मुझे खाली करना पड़ेगा। और इसके अलावा मेरी मम्मी ने भी कुछ सामान भेजा है, ये माल्टे, और ये पापा लेके आए हैं रास्ते में ना, ये बहुत सस्ते मिलते हैं, बड़ी गडेरी, बड़ी वाली अरबी। तो ये भी मतलब बहुत सारी हो गई हमारे खाने के लिए और मुझे अच्छी भी लगती है। और ये है अदरक ना पहाड़ों में बहुत सस्ती मिलती है और पापा जहाँ से लेके आए वहाँ 50 रुपये kg मिली है। तो ये काफ़ी काम आने वाली है हमारे सर्दियों में। और इसमें भी बहुत सारा सामान लाए हैं पापा। कभी 30 रुपये किलो मिलती है अदरक, और यहाँ ना उस दिन मैंने पूछा सब्जी की शॉप में 120 रुपये किलो थी। तो पहाड़ों की अदरक है और बहुत अच्छी भी होती है। तो ये 1 kg हमने मंगा ली पापा से। और भी ये बहुत सारा, ये मेरी मम्मी ने भेजा है और वो पापा लेके आए थे। तो अरबी हमारे पास बहुत हो गई, अब खूब सब्जी बनाया करेंगे। अरे नौनी दादाजी की गोद में चले गए, दिखाओ, बाय 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 बाय। तो फाइनली नोनू दादाजी के पास चला गया। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हो गया नेक्स्ट डे और आज है आई थिंक डे का ना मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो पापा कल शाम को आ गए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। नोनू का रिएक्शन जो है स्टार्टिंग में तो वही था, एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब नोनू की और दादाजी की दोस्ती हो चुकी है और दादाजी उसको घुमाने के लिए ले गए हैं अभी बाहर धूप में। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। तो नाश्ता बन चुका है, मैंने मेथी के पराठे बनाए हैं। मैं बेड थोड़ा सा टाइडी अप कर रही हूँ, नोनू को जस्ट मसाज करके मैंने भेजा है बाहर धूप में और थोड़ा सा बेड टाइडी अप करूँगी। उसके बाद नाश्ता वगैरह करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, अब लग रहा है कि नोनू के दादा दादी आए हैं और उसको भी दादा दादी का प्यार मिलेगा, एकदम फैमिली वाली फीलिंग आ रही है। और इस टाइम पे हम मिस्टर राउत को भी मिस कर रहे हैं और मुझे पता है वो भी हमें मिस कर रहे होंगे, बार बार वीडियो कॉल कर रहे थे नोनू को देखने के लिए। और पता है मिस्टर राउत कल गए थे त्र्यंबकेश्वर, उन्होंने वहाँ की पिक्चर भी मुझे सेंड की, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये रही उनकी पिक्चर और ये भी हमारे रिलेटिव हैं देहरादून के, तो उनके साथ गए थे त्र्यंबकेश्वर, वहाँ भोलेनाथ के दर्शन करके आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कल मैं इस ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा अपडेट दे देती हूँ। और पापा घर से खूब सारा सामान लाए हैं, मेरी मम्मी ने भी भेजा है, तो वो भी मैंने चीज़ें आपको दिखा दी हैं। और बाकी मिठाई भी आई हुई है, तो वो तो हमारी फेवरेट रहती है ऑल टाइम। तो उनके बर्थडे की थोड़ी बहुत तैयारी हम करने वाले हैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, मैंने लास्ट व्लॉग में बता दिया था, हल्का सा ही करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। तो सिंपल सेलिब्रेशन रहेगा, जैसा भी रहेगा आई विल शेयर विद यू ऑल। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये सरप्राइज पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।